अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको देगी सिंधी चना पुलाव बनाने की तरकीब बताऊंगी। इसमें एक ख़ास स्टेप होता है जो कि इसका दम लगाने का स्टाइल है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। रेसिपी में एंड तक साथ रहिएगा। हर वीडियो में मैं अब आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो काट के नहीं देखिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। तो अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमने 2 कप बॉयल चने लिए हैं। 2 से 3 टेबल स्पून फ्राइड अनियन है। ये वही प्याज है जो मैंने 15 से 20 दिन पहले बना कर रखी थी। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप ये बना के रखें, अपनी ज़िंदगी आसान बनाएं। 1 अदद टमाटर स्लाइस कर लें। अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबल स्पून है। सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे 1 टीस्पून है। तेज़ पत्ता हमारे पास 2 से 3 अदद है। काली बड़ी इलायची 1 है। सफ़ेद इलायची 2 अदद है। दालचीनी 2 से 3 अदद। लौंग और काली मिर्च 8 से 10 दाने हैं। यहाँ पे गरम मसाला 1 टीस्पून है। कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून है। कुटा सूखा धनिया 1 टेबल स्पून है। हल्दी हाफ़ टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। नमक हस्बे जायका। दही हम 2 से 3 टेबल स्पून लेंगे। ऑयल हम हाफ़ कप से थोड़ा कम लेंगे। और यहाँ पर राइस हमने भिगो के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मसाला तैयार करना है। मसाले के लिए हमने हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल ले लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर तमाम साबुत खड़ा गरम मसाला डाल देंगे और उसको इतना फ्राई करेंगे कि उसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसमें तकरीबन हमारे पास 30 से 40 सेकंड लगेंगे। अब यहाँ पर हमने गरम मसाला ऑयल में डाल दिया है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगेंगे। अगर आपके पास इस स्टेप में प्याज फ्राई नहीं पड़ा तो आपने सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी प्याज फ्राई हुआ पड़ा हुआ है तो मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ। मैं इसीलिए साबुत गरम मसाला पहले डाल रही हूँ, लेकिन आपने पहले प्याज को फ्राई करना है। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए निकाल लेनी है और थोड़ी इसी में ही रहे तो आप साबुत गरम मसाला डाल दें। जब गरम मसाला थोड़ा सा भून जाए तो उसके अंदर अदरक लहसुन और ग्रीन मिर्च का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से आप भूनें। तकरीबन 1 मिनट तक आप भूनते रहें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब यहाँ पे देखें तकरीबन 1 मिनट हो गया है। मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च के पेस्ट को गरम मसाले के साथ अच्छी तरह भून लिया है। एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब हम इसके अंदर स्लाइस टोमेटो डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम जितने भी हमारे पास ड्राई स्पाइसेस थे पिसे हुए वो हमने सारे शामिल कर देने हैं, जिसमें हमारे पास कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा सूखा धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें हमने डालकर इसको अच्छी तरह और पिसा हुआ गरम मसाला, इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अगर इस स्टेज पे हमें लगे कि हमारा मसाला जल जाएगा तो हम तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। हमने टमाटर को बहुत अच्छी तरह से मैश या बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। टमाटर थोड़ा सा इस पुलाव में खड़ा खड़ा ही रहेगा तो लुक में भी अच्छा आता है और टेस्ट में भी अच्छा आता है। बस इसको इतना ही भूनना है। आप देख सकते हैं अब इस स्टेज पे हमने हाफ़ कप 3 से 4 टेबल स्पून या हाफ़ कप से थोड़ा कम हमने दही डाल देना है। दही को अच्छी तरह फेंट के डालें और डालने के बाद फ़ौरन ही मिक्स कर लें ताकि वो फट ना जाए। अब अच्छी तरह दही को भून लें। अब इसी के साथ ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, जो कि फ्राई की हुई पड़ी हुई थी। प्याज डालने के बाद इसको दोबारा हमने अच्छी तरह से भूना। इतनी भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए। तो फिर हमने इसके अंदर चने डाल देने हैं बॉईल किए हुए। अब चने डालने के बाद हमने दोबारा इसको अच्छी तरह से भूनना है। चने अपना भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगे। तो हमने इतनी भुनाई करनी है कि एक अच्छी सी भुनाई की खुशबू आने लग जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें से। दूसरी तरफ हम पानी बॉईल करने के लिए रख देंगे जो कि हमने पुलाव के लिए डालना है। अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो टाइम भी वेस्ट होता है और रिज़ल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता, तो इसीलिए मैं पानी को गर्म ही कर लेती हूँ पुलाव में डालने के लिए। अब यहाँ पे आप देखें चने को बहुत अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे भीगे हुए चावल मैं डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन 20 मिनट इन्हें भिगोया था। आपके पास जिस टाइप का चावल है आप उतना टाइम अपने चावल को भिगोने के लिए रखिएगा। ये बासमती राइस हैं तो मैंने चावल इसके अंदर डाल के 1 से 2 बार बस इसको ऐसे मिक्स किया। अब साथ ही मैं इसके ऊपर पानी डाल दूँगी। पानी का रेशियो जिस तरह मैंने आपको लखनवी पुलाव वाली वीडियो में समझाने की कोशिश की थी वही आपने रखना है। यहाँ पे 2 कप चने हैं और 2 कप चावल हैं तो मैं यहाँ पे 3 साढ़े 3 कप पानी लगेगा। लेकिन आपको मैं दोबारा बताऊँगी कि आप अपने राइस के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे। कुछ चावल पानी कम पीते हैं, कुछ ज़्यादा पीते हैं। अब ये वाले चावल जो हैं ये ज़्यादा पीते हैं तो यहाँ पे मैंने 3.5 कप पानी डाला है। और दूसरा ये फिंगर टिप वाली भी आप टिप यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत यूज़फुल रहती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डिप करके देखी है,
میری فنگر جو ہے وہ فنگر کو چاول ٹچ ہونے چاہیے اور پانی بالکل میرے یہ پور تک ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹپ بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کا پلاؤ کبھی بھی خراب نہیں بنے گا، بہت زبردست بنے گا۔ یہاں پہ نمک ٹیسٹ کر لیں، نمک ہمیشہ پلاؤ کے پانی میں چیک کریں تو تھوڑا سا تیز فیل ہونا چاہیے، نہ پورا پورا ہونا چاہیے اور نہ ہی کم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ آنچ آپ تیزی رکھیں، جیسے ہی پانی آپ کو کم ہوتا ہوا اور چاول اوپر آتے ہوئے نظر آئیں تو آپ اسے دم پر رکھ دیں تقریباً درمیانی آنچ پہ، پھر 10 منٹ کے بعد آپ اس کو بالکل ہلکی آنچ پہ 5 منٹ کے لیے دم دے دیں۔ اب یہاں پر آتی ہے سیکرٹ دم مسالے کی باری۔ اس میں دھنیا، پودینہ، پیاز، بریانی مسالہ، سندھی بریانی مسالہ 1 ٹیبل اسپون لینا ہے، لیمن ہے، تلی ہوئی پیاز ہے، کیوڑا ہے، اور کوئی بھی فوڈ کلر آپ لے لیں، یلو لے لیں، اورنج لے لیں، لیکوڈ لے لیں، پاؤڈر میں لے لیں، آپ کی مرضی۔ تو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، بریانی مسالہ، دھنیا، پودینہ، پیاز اور لیمن کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ اس مسالے کی کوانٹٹی آپ اپنے پتیلے یا پلاؤ کے اکارڈنگ لیں گے، جتنا زیادہ آپ کا پلاؤ ہوگا آپ نے اتنا ہی لینا ہے۔ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر پانی بالکل غائب ہو چکا ہے اور اب ہماری دم کی باری ہے، تو ہم نے ساری چیزیں مکس کر کے اس کے اوپر ڈال دینی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے فوڈ کلر ڈال دینا ہے، آپ چاہیں تو پاؤڈر ڈال دیں اس کے اوپر یا آپ لیکوڈ فوڈ کلر ڈال دیں۔ یہاں پہ میں لیکوڈ فوڈ کلر یوز کر رہی ہوں۔ تو اب یہاں پہ ہم نے کیوڑا واٹر یوز کیا ہے 1 ٹی اسپون۔ آپ یقین کریں یہ اتنا لذیذ بنا تھا، آپ ایک بار بنائیں گے تو دوبارہ آپ اسی ریسیپی سے ہی ہمیشہ بنایا کریں گے۔ تو یہاں پر ہم نے اس کو ڈھکن لگا دیا ہے، اب دم کی باری آتی ہے، بس 5 منٹ اسے دم دینا ہے ہلکی آنچ پہ۔ اب یہ دیکھیے دم بالکل ریڈی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں جتنا لذیذ لگ رہا ہے کھانے میں یہ اس سے زیادہ لذیذ تھا۔ یہ پیاز، پودینہ، لیمن اور یہ بریانی مسالہ مکس کر کے جو ڈالا ہے اس کی وجہ سے کیا خوشبو آ رہی تھی اس کے اندر سے، اور کیا ہی ذائقہ تھا۔ تو پیاز کی کوانٹٹی آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں نے کارونگ کر لی تھی، اپنی ڈش ڈیکوریٹ کر لی تھی، بس گاجر کو اس طرح شیپ دے کے اور سلاد کے پتے کاٹ کے اس کے اوپر رکھ لیا۔ اب یہاں پہ میں نے ڈش کے اندر سرو کر دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کھانے کو بالکل ریڈی ہے۔ ریسیپی پسند آئے تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔